देवी एकादशी की उत्पत्ति की क्या है कथा। आइए जानते हैं। कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर मृत्युलोक में शरण लेनी पड़ी। हार और अपमान से दुखी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और मूर के साथ घमासान युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक समय पर भगवान विष्णु को विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई और वे एक गुफा में सो गए। भगवान विष्णु को सोता देख मूर ने उन पर हमला कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दिव्य कन्या ने मूर का संहार कर उनकी रक्षा की है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि एकादशी तिथि को प्रकट हो। देवी एकादशी की उत्पत्ति की क्या है कथा। आइए जानते हैं। कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर मृत्युलोक में शरण लेनी पड़ी। हार और अपमान से दुखी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और मूर के साथ घमासान युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक समय पर भगवान विष्णु को विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई और वे एक गुफा में सो गए। भगवान विष्णु को सोता देख मूर ने उन पर हमला कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दिव्य कन्या ने मूर का संहार कर उनकी रक्षा की है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि एकादशी तिथि को प्रकट हो। देवी एकादशी की उत्पत्ति की क्या है कथा। आइए जानते हैं। कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर मृत्युलोक में शरण लेनी पड़ी। हार और अपमान से दुखी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और मूर के साथ घमासान युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक समय पर भगवान विष्णु को विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई और वे एक गुफा में सो गए। भगवान विष्णु को सोता देख मूर ने उन पर हमला कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने मूर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दिव्य कन्या ने मूर का संहार कर उनकी रक्षा की है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि एकादशी तिथि को प्रकट हो।